हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके 3-4 वीडियोज़ में पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा भी मैं 7-8 चैप्टर की वीडियोज़ 10th क्लास की वहाँ पर डाल चुकी हूँ, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाई है, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। तो आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से उससे अपनी बोर्ड की तैयारी को कर सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 7.1 के किए थे। आज हम 7.2 पर आएंगे, पर 7.2 जो है एक दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। माना ये एक लाइन है, ठीक है, इफ़ इट इज़ अ लाइन, और ए बी मैंने इसका नाम रख दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब मैं बीच में एक कोई पॉइंट ले लेती हूँ C, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये पॉइंट C है, ये इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब जब कोई चीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड होगी तो उसका कुछ रेशो होगा ना दोनों पार्ट्स के बीच में। तो मान लिया इन दोनों पार्ट्स का रेशो जो है m1 और m2, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। मान लिया ये C पॉइंट जो है इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो दोनों रेशोज़ हैं, ठीक है, रेशो पॉइंट है, और ये जो चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जो सी पॉइंट है इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इनको हम सपोज करते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो और साथ में रेशो पता हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो सेक्शन फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है m2x1, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, m2x1 प्लस m1x2, ठीक है, m2x1 प्लस m1x2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं पर बुक में ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, पहले m1x2 प्लस m2x1। बस ध्यान ये रखना है कि अगर रेशो फर्स्ट वाला लेना है तो कोऑर्डिनेट सेकंड वाला लेना है, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये होता है सेक्शन फार्मूला। ये किस लिए दिया गया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, x और y दोनों को अलग अलग निकाला जाता है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको फिलहाल रब कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर ये मिड पॉइंट हो, इफ़ इसमें कंडीशन है, इफ़ कंडीशन है ये, ठीक है, इफ़ सी इज़ अ मिड पॉइंट, ठीक है। अगर सी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, इफ़ सी इज़ अ मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली मैंने टेढ़ा लिख दिया कुछ, ठीक है, इफ़ सी इज़ अ मिड पॉइंट, ठीक है। अगर सी मिड पॉइंट है तो देखो, अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको 2:2 में डिवाइड कर, मतलब 2 में डिवाइड करेगा, तो इनके भी जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/1, यानी कि जो m1 रेशो m2 होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट होता है तो इनके बीच में जो है रेशो हमेशा 1:1 होता है, ठीक है। उस समय क्या होगा, जो m1 रेशो m2 होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा। किस केस में, जब सी मिड पॉइंट होगा। तो उस समय जो ये फॉर्मूला था, x इक्वस टू क्या था, x इक्वस टू था आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक है, यही था ना। तो अब m1 और m2 तो 1 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको x2 ही लिख सकते हैं। ये भी m2 भी 1 है, तो ये x1 प्लस x2 हो गया, और नीचे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2। समझ गए मेरी बात को? तो यानी कि जिस समय ये मिड पॉइंट होगा उस समय x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सीधे सीधे x1 प्लस x2/2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2/2। क्यों हुआ? इनके साथ जो m1 और m2 मल्टीप्लाई थे वो 1 1 है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और नीचे m1 प्लस m2 था और दोनों 1 1 है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय ये फॉर्मूला होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आपको ये बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स, ये लाइन है, इसको मैं लिख देती हूँ, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इसका नाम इसने नहीं दिया, मैं खुद ही लिख लेती हूँ, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और 4,-3। ये लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट है इनटू रेशो, इनको एक पॉइंट जो है वो किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3, तो 2 इधर लिखेंगे 3 इधर। तो समझ लीजिए कि ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, और साथ में ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2। अब हमें ये निकालना है xy, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m1 2 है और x2 क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 4 प्लस m2x1, m2 क्या है 3 और x1 क्या है -1, तो ये हो जाएगा 3 × -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 3 1 जा 3 माइनस का, तो -3 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1। तो ये x कोऑर्डिनेट जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए आप मेरी बात? उसके बाद हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, नोट करते चलिएगा इसको। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y = वही हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या होगा m1 y2, तो m1 क्या है 2, y2 क्या है -3, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस m2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, तो 3 × 7, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है नहीं तो गलत हो जाएगा, m1 प्लस m2 फिर से यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट आएगा 2 3 जा 6 माइनस का, 7 3 जा 21 प्लस का अपॉन 5, तो ये माइनस करेंगे तो प्लस का 15 बचेगा अपॉन 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। तो ये जो पॉइंट था c, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको x और y ही निकालने को दिए हों, कभी कभी आपको इनमें से कोई कोऑर्डिनेट निकालने को दे देगा। तो फॉर्मूला ये है, इसमें से जो भी चीज़ नहीं होगी उसको ऐसे रहने देंगे और बाकी चीज़ को निकाल लेंगे। रीअरेंज करना तो अब आप 10th क्लास में आ गए हैं तो इतना जानते ही हैं कि कैसे फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। देखो जहाँ पर ट्राई सेक्शन और बाई सेक्शन होगा ना वहाँ पर इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है 4, -1 और -2, -3 एक लाइन है, ठीक है, और इसको मैं ए भी कह देती हूँ। अब इसको ट्राई सेक्शन कर रहे हैं कोई पॉइंट, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट होंगे ना जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये सी और डी, ठीक है। तो हमको इनके जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल, देखो बहुत समझदारी से इसको करना होता है। ये x1 y1, ये x2 y2, और इसको मैं लिख लेती हूँ xy, ठीक है, और इसको मैं लिख देती हूँ x', ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको भूल जाइए। देखो जब ट्राई सेक्शन और बाई सेक्शन लिखा होता है तो वो इक्वल पार्ट्स की बात होती है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसको भूल जाएं और इसको 2 हिस्से समझ लें, यहाँ से इधर और इधर, तो ये टोटल 3 बराबर हिस्से हैं। तो जब हम सी को ले रहे हैं और हम एक हिस्सा ये मान रहे हैं एक हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यानी कि तब यहाँ पर जो m1 फॉर finding the coordinates of
सी, अगर हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने लगेंगे तो उस समय जो m1:m2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। क्यों? क्योंकि एक पार्ट ये है और दो पार्ट इधर है, तो ये हो जाएगा 1:2। ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाइए, हमें सिर्फ जो है इसको लेके करना है, ठीक है। इसको लेके करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो निकाल लीजिए। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या है 1, ठीक है। m1x2 क्या है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 है -2 प्लस m2 यानी कि 2 और x1 क्या है 4, तो यानी कि 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो ये कितना हो जाएगा -2 और प्लस का 8 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 6 अपॉन 3 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2, ठीक है। समझ गए होंगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया। अब हम निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। m1 क्या है 1 और y2 क्या है -3, तो m1y2 प्लस m2 क्या है 2 और y1 क्या है -1, तो 2 इंटू -1, ठीक है, अपॉन ये नीचे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन 3 माइनस, देख लीजिए गलत तो नहीं हो गया कहीं, कोऑर्डिनेट यही थे ना, 4, -1 -2, -3 कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा m1y2 कितना है 1 इंटू y2 कितना है -3 है, m1y2 प्लस m2y1, ठीक है, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, ठीक है। ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए अब बहुत आसान है, अब आप जो है इसको भूल जाइए, अब इतना ही याद है क्योंकि अब हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, ठीक है, और इसके निकालने और इसके भी पता है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो 1:1 हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो उस समय जो है एक्स डैश कितना हो जाएगा x1 प्लस x2/2। अब हमारे लिए x1 क्या है ये है, तो x1 क्या है प्लस x2 क्या है -2/2 यानी कि हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, और y डैश क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो y1 फिलहाल इसको समझिए, y2 कितना है -3, तो -5/3 प्लस 3, सॉरी ये भी -3 है /2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 और 3 से 9 -9 अपॉन 6, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस होना चाहिए, क्या गलत कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 7/-7/3, ठीक है। तो ये आगे इसके कोऑर्डिनेट्स आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इनको करते हैं, ट्राई सेक्शन, बाई सेक्शन, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।